डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से कुछ दिन पहले से जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं किया। हमने आपको बोला था कि अब जो है हम लोग रेगुलर हो जाएंगे क्लासेस पे, ऑनलाइन क्लासेस पे। बेसिकली ऑफलाइन तो हम लोग रेगुलर थे ही, लेकिन ऑनलाइन पे तो ऑनलाइन भी अब बच्चों वो दिन आ गया है जिसमें जो है हम लोग कंटिन्यू हो जाएं, और कंटिन्यू हो जाएंगे आज से हम। ठीक है, अभी जो है हम आज जो लेके आए हैं आपके लिए एक गिफ्ट कह सकते हैं, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पे। ठीक है, तो आज हम लेके आखिर क्या आए हैं आपके लिए और उन सारे बच्चों के लिए जो अभी इस साल 2021 से 2022 में जो है मैट्रिक क्लास 10th, है ना, मैट्रिक यानी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 2022 में एग्जाम देना है, उनके लिए जो है हम कैप्सूल कोर्स लेके आए हैं। कैप्सूल कोर्स जो आपको 15 से 20 दिनों में जो है मैथ और साइंस की पूरी तैयारी कराने वाला है। एमसीक्यूज के साथ साथ आपको जो है डिस्क्रिप्टिव का भी हम तैयारी कराने वाले हैं। फिलहाल आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह हम बिहार बोर्ड 2021-22 सेशन में जो है जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम ऑफ व्यू से जो है हम साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसी तरह से 15 से 20 क्लास में जो है, यानी 15 से 20 क्लास मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया, मैं 15 क्लास में आपको 15 से अधिक चैप्टर्स यानी 16 चैप्टर का जो है आपको एमसीक्यूज करा देने वाला हूँ। और फिर उसके बाद 15 दिनों में जो है आपको जो है टोटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक जो है क्लियर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके बाद जो है इसी कैप्सूल कोर्स में ही हमारा शुरू हो जाएगा आपका मैथ वाला सेक्टर, और उसमें भी जो है 15 दिनों में हम 15 चैप्टर के एमसीक्यूज और फिर 15 चैप्टर के जो है हम 15 दिनों में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन कराइए और जो है अपने यार दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ये कोर्स आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका एक भी चार्ज आपको नहीं देना है, बस आपको वीडियोस को शेयर करना है अपने यार दोस्तों में ताकि वह आराम से घर पे बैठ के जो है पढ़ाई कर ले। ठीक है, हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करें अपना साइंस का पहला चैप्टर जो कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उससे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लेके आ गए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि CaCO3 बनाता है CaO प्लस CO2, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए, जब एक पदार्थ CaCO3 टूटकर दो पदार्थों में बट रहा है CaO और CO2, तो जब एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाए उसको हम बोलते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा अपघटन अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है एक टाइमर लगा दिया जाए ताकि इससे जो है हमें पता तो चले कि हम लोग कितने देर में जो है इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइमर हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है। चलिएगा काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, घड़ी महाराज चलते रहेंगे और हम लोग सवालों को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अभिक्रिया करके बनाता है क्या, कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और H2O। तो देखो बच्चों, हम आपको पढ़ाए थे कि जब एक क्षार, ये क्या है, एक क्षार है, और ये क्या है, एक अम्ल है, ये क्या है, एक अम्ल है, और एक क्षार और एक अम्ल जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के गुणों को जो है उदासीन कर देते हैं, और उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो देखो, ये लवण का निर्माण हुआ और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं, तो ये जल का निर्माण हुआ। इस तरह से जो है ये एक अभिक्रिया जो है क्या बन गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गई। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। कह रहा है कि Fe2O3
प्लस 2Al बनाता है Al2O3 प्लस Fe। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे Fe2O3 और 2Al यानी कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि ये बना रहा है क्या Al2O3 प्लस Fe 2Fe ये बैलेंस करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है एक यौगिक को जो है विस्थापित कर, यौगिक के तत्व Fe को जो है विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले ले रहा है, और ऐसा जब भी होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो भी हम लिखते हैं तो वह अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये एक अभिक्रिया लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, उसको जो है हमने ये संक्षिप्त निरूपण किया। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है एक संक्षिप्त निरूपण होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का क्या होता है, संक्षिप्त निरूपण। तो इसलिए ए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है कहलाता है असंतुलित समीकरण। क्या होता है, असंतुलित समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीकारक जो है हाइड्रोजन आपका नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीकारक नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि जो है इसमें जो है ऑक्सीजन का संयोग होता है जिसके कारण जो है हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, बता चुके हैं बेसिक क्लासेज में जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। श्वसन को हम दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें जो है तरह तरह से आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी होती है। तो तेल या वसा का ऑक्सीकरण, तेल या वसा का ऑक्सीकरण होने से जो है क्या होता है कि चीजें जो है दूषित हो जाती हैं, खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, प्रतिक्रिया के रंग जो है हम रासायनिक समीकरण में नहीं दिखाते। जैसे अभी हमने लिखा था NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें हम जो दिखा देते हैं कि ये है लिक्विड, ठीक है, ये है हमारा लवण जो है सॉलिड, ठीक है, ये है हमारा लिक्विड, और ये है हमारा एक्वस, है ना, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं एक्वस या लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। तो इसमें जो है हम अभिक्रिया के जो संक्षिप्त निरूपण कर रहे हैं उसमें हम उसकी अवस्था को तो दिखाते हैं, लेकिन जो है उसके रंग को नहीं दिखाते। जैसे HCl किस कलर का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस कलर का होता है, NaCl किस कलर का होता है, H2O किस कलर का होता है, इसमें हम अभिक्रिया को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के रंग को नहीं दिखाते हैं, तो प्रतिक्रिया के रंग को जो हम इसमें सूचित नहीं करते हैं। प्रतिफलों के मूलों का अनुपात दिखाते हैं, अभिक्रिया कारकों के सूत्र को दिखाते हैं। ठीक है, अभिकारक में उपस्थित परमाणु दिखता है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो है रंग नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त नहीं है। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जो है आप ऑप्शन देख सकते हो, भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा का दर्शाना, और क्षेप का दर्शाना, सूत्र को मातृभाषा में लिखना। हाँ, तो सूत्र को मातृभाषा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है उसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि चूना पत्थर गर्म करके चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की अभिक्रिया कौन सी होती है। तो देखिए, चूना पत्थर हम कहते हैं CaCO3। क्या होता है, CaCO3। ये टूट कर यानी गर्म करने पर जो है यह बनता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2। और अभी हमने पहले नंबर क्वेश्चन में इसको पढ़ा था, ये कौन सा अभिक्रिया था, अपघटन अभिक्रिया था, अपघटन अभिक्रिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, सूर्य की उपस्थिति में
पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो बच्चों ये जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, और फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ जम जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट देखिए ये होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये होता है NaCl से अभिक्रिया करता है, NaCl से तो बनाता है AgCl और NaNO3। तो ये एक तरह से जो है जब जब ये सिल्वर नाइट्रेट को हम NaCl के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जब एक दूसरे को मिलाते हैं हम, तो ये जो है एक दूधिया कलर का पदार्थ बन जाता है, और दूधिया कलर का पदार्थ बन जाता है। बाद में जो है हम उसको स्थिर रख देते हैं, तो उसमें जो है सिल्वर क्लोराइड जो है नीचे अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, और ऊपर जो है NaNO3 जो है हमें प्रखनली में प्राप्त होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके जो है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बनाते हैं, जो एक अवक्षेप का निर्माण करता है, और इसलिए जो हम इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल पदार्थों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन में हम डाल देते हैं एक मल्टीप्लाई का, बी में जो है माइनस ऐड का, और सी में जो है हम डाल देते हैं आपको डिवाइड का, और डी में जो है हम डाल देते हैं तीर का। तो इस तरह से जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है या किसी भी समीकरण में जो है प्रतिकारक तथा प्रतिफल पदार्थों के बीच एक चिन्ह दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं तीर का चिन्ह। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को कहते हैं ऑक्सीकरण। सीधे संयोग को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, की अवकरण क्रिया में होता है, अवकरण क्रिया में क्या होता है समझोगे? अवकरण में होता क्या? देखो असल में हम जानते हैं कि अवकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, और जब ऑक्सीजन का संयोग हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, है ना? ऑक्सीकरण यानी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो अवकरण, ठीक है। लेकिन असल है कि किताब जो है हमसे बहुत कुछ छिपा लेता है। जैसे देखोगे ध्यान से समझोगे, NaCl हमने लिया, जिसमें Na जो है वह क्या होता है? प्लस का होता है। Na क्या होता है? प्लस का, और वहीं पे Cl जो है माइनस का होता है। देखो असल है जब NaCl सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया कराया गया होगा तो NaCl बना होगा। तो देखोगे हुआ क्या होगा कि ये सोडियम पे प्लस चार्ज तब आता है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। हम जानते हैं धन आयन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी को देकर अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करता है कोई भी तत्व। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये जो है एक धन आयन ले रहा है, यानी कि ये चार्ज दिया होगा। क्या किया होगा भाई? ये दूसरे को दिया होगा, ठीक है। और ये क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया है। तो हम जानते हैं अधातुएं प्रायः ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या की होगी भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन ली होगी, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया होगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो याद रखना, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जब भी जो है कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका जो है अवकरण होता है। क्या होता है? अवकरण होता है। याद रखोगे, अवकरण होता है। तो देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लिया तो अवकरण, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन लेना यानी इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण, इलेक्ट्रॉन देना यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग, यानी अपने से देना यानी त्याग करना, ग्रहण करना यानी परिग्रहण करना यानी ग्रहण करना, लेना। तो जब लेंगे तो हम क्या हो जाएगा? वह अवकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा। इस तरह से इसका देखिए यहाँ पे टाइमर रुका हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वीडियो को पॉज किया गया था, है ना, तो टाइमर को रोक दिया गया था, ऐसे रुका रह गया। कोई नहीं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का परिग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गंधकामल है। देखो गंधकामल जो है ना H2SO4 का दूसरा नाम होता है गंधकामल, और गंधकामल जो है ना आपको जो है एक ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन है 19 नंबर, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो अभी हमने पीछे आपको बताया था कि श्वसन एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये छोटी सी बात है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है जब लाल तत्व लोहे को जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है? तो देखो, लाल तत्व लोहा यानी Fe है, ठीक है, और जलवाष्प यानी H2O में उसको डाला जाता है, तो ये बनाता है, जानते हो बच्चों, Fe3, ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2, ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2। इसको हम बोलते हैं फेरस, मतलब Fe3 ऑक्साइड, ठीक है, फेरस 2,3 ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। तो इसका निर्माण करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? तो यह सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस का उत्सर्जन करता है। देख लो कि अभिक्रिया थोड़ा सा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, क्या है NaOH, अभिक्रिया करता है जिंक के साथ, तो ये क्या बनाता है? Na2 ZnO2 प्लस H2O, और इसको हम क्या बोलते हैं? जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंकेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिंकेट, इंग्लिश में जिंकेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिंकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। क्लोरोक्षार अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं, याद रखोगे, VVI क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिपल स्टार 4 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे Cu प्लस O2 Cu बनाता है, निम्न में कौन सत्य है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर अकेले था और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, यानी O2 का संयोग हुआ। तो जब O2 का संयोग हुआ तो कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu प्लस H2 बनाता है, इसमें क्या हो रहा है भाई? तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे Cu है, CuO के साथ O है, और यहाँ पे Cu के साथ O नहीं है, और यहाँ पे देखो, सिंपली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे H2 के साथ H2 है लेकिन O नहीं है, यहाँ पे O जो है आ गया, तो सिंपली आप देख सकते हो, है ना। हालांकि इसको ऑक्सीकरण संख्या पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप समझो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? अवकरण। क्या हो गया? अवकरण। क्या हो गया? अवकरण। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया एक साथ, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारा टाइमर महाराज जो है खत्म होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है बीच में कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण हम धीरे हो गए थे और वीडियो पॉज हो गया था, टाइमर आपका चलते रहा था। कोई विशेष बात नहीं है, 15 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट और लगेंगे। चलो देखोगे, उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है ऑक्सीजन का योग होता हो। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या हो रहा है भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Zn प्लस CuSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो, ये Zn जो है इस यौगिक के Cu को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 29 ZnO प्लस C बनाता है Zn प्लस Cu। देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है ना, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो है वृद्धि। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे कार्बन क्या हुआ? उपचयित हुआ। कार्बन क्या हुआ? उपचयित हुआ। कार्बन उपचयित होकर क्या बनाया? CO बनाया। ठीक है, तो देखोगे ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है,
कार्बन अपचयित हो रहा है, Cu उपचयित हो रहा है। Cu उपचयित नहीं हो रहा है, क्या उपचयित हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित होके क्या बना रहा है? वह बना रहा है Cu बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन उपचयित, उपचयित का मतलब क्या? ऑक्सीजन का संयोग होना। क्या आ जाना? उपचयन का मतलब, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि होना। क्या होना? ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का संयोग होना, संयोग होना, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का संयोग उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखोगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो कि रिवर्सिबल हो, ठीक है। तो इसमें से रिवर्सिबल कौन नहीं है? तो लोहा का बनना, लोहा का बनना भाई रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है ना। नौसादर का उद्योपातन, ये भी रिवर्सिबल है, हो सकता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है यह एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में कौन रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है FeCl3 बनाता है FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है अपचयन, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पदार्थ दो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है, इस अभिक्रिया होगी भाई, ये वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है। एक चीज जब दो चीजों में टूट जाए उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया भी हम उसको। नंबर 35 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाता है। तो भाई देखो अभी पीछे हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनों का परित्याग, इलेक्ट्रॉनों का परिग्रहण। तो इलेक्ट्रॉनों का परिग्रहण यानी आक्सीकारक, इलेक्ट्रॉनों का परित्याग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो परित्याग करते हैं यानी अपने से बाहर निकालते हैं उसको हम आक्सीकरण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अवकरण कहलाते हैं, है ना। तो जब देखोगे कि जब जो परित्याग कर रहा है वह क्या कहलाएगा? परित्याग कर रहा है तो आक्सीकारक कहलाएगा। सॉरी, जब देखोगे वहीं पे फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन परित्याग करने वाला, परित्याग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का परिग्रहण हो रहा है तो अवकरण हो रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करे उसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को हम कहते हैं अपचायक। क्या कहलाते हैं? अपचायक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को कहते हैं, ग्रहण करने वाले को कहते हैं ऑक्सीकारक, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 कह रहा है कि दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया, यानी कि देखोगे बहुत सारे अभिक्रिया में जो है ना ऐसे साइन आपको दिए रहते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला होता है वह होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ही जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, यानी अभिक्रिया की होने की गति को जो है बढ़ाता है, ठीक है। देखो H2 + Cl2 बनाता है HCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो यहाँ पे H2 का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखोगे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो ये तो आप जानते हो क्या होता है? AgBr। क्या होता है? AgBr। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए सॉरी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? क्या है क्वेश्चन? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो भाई ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। NH4Cl का जल में विघटन, NH4Cl का जल में विघटन। देखिए टाइमर महाराज कह रहे हैं कि अब हम खत्म हो गए, ठीक है। तो होप कि हम लोगों ने 20 मिनट में 40 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो यह जो है टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि बीच में हमने रुक गया था आदमी और जो है कि टाइमर महाराज चलते रह गए थे, इसलिए जो है टाइमिंग
अप हो गया। वैसे 20 मिनट इस क्वेश्चन के लिए बहुत है, ठीक है। और हमें भी आपको एग्जाम में भी जो है 20 मिनट का ही टाइम लेना है कम से कम 50 क्वेश्चन करने के लिए। अब ये नहीं कि नहीं हो रहा है, फिर भी जो है हम अच्छे से समझेंगे तब जाके हम करेंगे। वैसे आपको जो है 45 मिनट 1 घंटे का समय होगा, ठीक है। हालांकि आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे और उसके लिए आप आधे घंटे समय लो, पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, हम फिर से टाइमर महाराज को 5 मिनट का वक्त दे देते हैं। वैसे 5 मिनट बहुत हो गया और 10 क्वेश्चन हमारे पास बचा है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, तो ये हो जाएगा आपको NH4Cl का जल में विलयन बनना, ये जो है आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये टाइमर महाराज को भी ऑन कर देते हैं। कह रहा है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद करके कर सकते हैं, परंतु देखिए यही इनकी खासियत होती है उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया की गति को जो है तेज कर सकते हैं, यानी जल्दी से करा सकते हैं या धीरे भी करा सकते हैं, लेकिन अपने जो है ना अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं जो है अपरिवर्तित रहते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पे कौन सी गैस निकलेगी? तो देखिए किसी भी धातु का आप अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा, मेटल का जो है आप मेटल का जो है एसिड से रिएक्शन कराइएगा, मेटल का जो है आप एसिड से रिएक्शन कराइएगा, तो वहां से जो है हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। कह रहे कि कोयले का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए संयोजन एवं ऑक्सीकरण, उपचय, अपचयन और रिडक्स। देखिए रिडक्स तब हो सकता है जब ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हो किसी अभिक्रिया में, तो उसको हम बोल सकते हैं रिडक्स अभिक्रिया। लेकिन यहाँ कोयले का दहन जो है यह एक संयोजन अभिक्रिया होता है और ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसलिए ना ये उपचयन नहीं होता है, इसलिए ये रेडॉक्स भी नहीं होगा, सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को वायु पे जलने पर बनता है, तो आप जानते हो कि Mg यानी इसका जो है आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हो, है ना, क्या करते हो? जलाते हो, गर्म करते हो, तो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक श्वेत रंग का यानी व्हाइट कलर का जो है ऑक्साइड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के रंग में फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पे क्या होता है? ठीक है, तो यह क्रिस्टल जो है श्वेत हो जाता है। क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे बाहर में आतिशबाजी किए हुए हैं ना, पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी तो दिवाली में छोड़े ही होंगे और अभी छठ तो बाकी ही है ना, तो आप उसमें भी कर लेना थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा एग्जाम है, इस समय हम किसी भी तरह के खतरे को दावत नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn, Pb और Cu की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए इसमें Zn जो है वह क्रियाशीलता के अनुसार आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे तो Zn जो है अधिक क्रियाशील होगा, किससे? तो Pb से, ठीक है, Pb से अधिक क्रियाशील, और Pb जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आप उठाकर देख लेना एक बार, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के होना किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो देखो, पदार्थ रंग बदलता है, ठीक है भाई, पदार्थ की औसतता बदलता है, ठीक है भाई, पदार्थों का तापमान भी बदलता है, ठीक है भाई, यानी उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है। भाई अविलेय पदार्थ क्या होता है? प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप। क्या होता है? अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप जो अविलेय होता है, इसलिए ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और इसके साथ होता है आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए, तो होप की टाइम रहते हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अप्रोक्स 20 से 22 मिनट लगे हैं,
ठीक है। बीच में हमारा टाइमर महाराज कभी रुक जा रहे थे तो कभी चल रहे थे, ठीक है। होप इस टाइमर महाराज को सेट करने का भी मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगले वीडियो से एक दो वीडियोज में ऐसा होगा फिर सही हो जाएगा, ठीक है। टाइमर महाराज एकदम अपने समय होंगे और समय पे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो होप कि ये 50 क्वेश्चंस आपको जो है 50 नहीं 49 ही कहें, ठीक है। तो 49 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको जो है ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो हमें आप पर्सनली हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जो है हमसे राबता करके जो है आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जो है आपको समझा सकता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9162376453, ठीक है। आप अगर चाहते हैं इसका जो है पीडीएफ लेना, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करिए, ठीक है। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही हमारा कॉलिंग नंबर, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन विथ, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से जो है कंटिन्यूअस 15 क्लास में जो है हम 15 क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो हमें कांटेक्ट करके बताइए, या फिर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसे जो है अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।